प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आज की इस इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज पेंटिकोस्ट के बाद का ये 13वां रविवार है और आज एक विशेष पर्व है, विशेष दिन है जो कलीसिया के वरिष्ठ सदस्यों को डेडिकेट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल एल्डरली संडे, तो सीनियर सिटीजन डे जिसको हम कह सकते हैं। तो हम लोग कलीसियाई परंपरा में और अपने चर्च में इसको एल्डरली संडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हम जो भी हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स हैं और 60 प्लस हैं, उन सबको आज दुआओं में याद करेंगे, उन सबको अपनी दुआएं भेजेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे उनके लिए, और परमेश्वर की आशीष उन सबके साथ रहे। वो एक ब्लेसिंग के रूप में हमारे परिवारों में है, हमारी कलीसियाओं में है। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की दया उन सभी हमारे सीनियर सिटीजन्स पर, सीनियर मेंबर ऑफ द चर्च पर बनी रहे और वो सब आशीषित हों, उनके द्वारा परिवार आशीषित हो, मसीह समाज आशीषित हो, उनके द्वारा प्रभु की कलीसिया आगे बढ़ती जाए। सो आइए आज की इस इबादत को हम लोग शुरू करेंगे। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सन्मुख आएं और स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। आइए हम थोड़ा सा समय चलेंगे प्रार्थनाओं में। और जैसा कि मैंने बताया है, बहुत सारे निवेदन हम लोगों के पास होते हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे जो कलीसिया के वरिष्ठ सदस्य हैं, जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। आपने एक नई सुबह हमारे जीवन में दी पिता परमेश्वर। रात में अपने पंखों तले आपने हमें विश्राम दिया पिता, और भोर के प्रकाश से प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। हृदय से धन्यवाद प्रभु, और आपको नमन करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु। और इस समय प्यारे खुदाबंद, हम विशेष रूप से जब आज हम सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट करते हैं पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के तमाम हमारे बुजुर्गों को, तमाम वरिष्ठ सदस्यों को याद करते हैं पिता परमेश्वर, और हम आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे खुदाबंद कि आपने हमारी कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में प्रभु, हमारे समाज में ऐसे लोगों को रखा है प्रभु, जिन्होंने आपकी कृपा को देखा है, आपकी करुणा महिमा को देखा है, जिन्होंने प्यारे खुदावंद अपनी जिंदगी यीशु ख्रिस्त की सेवा में अर्पण किया पिता परमेश्वर। महान प्रभु, हम सभी हमारे आदरणीय सीनियर सिटीजन्स को, जो किसी भी कलीसिया के हैं, वर्ल्ड लेवल पर हैं पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों में हैं, हमारे समाज में है प्रभु, हमारे आसपास रहते हैं, उन सबको प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे खुदावंद, अच्छा जीवन दीजिए, अच्छा भविष्य दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु। हर एक बीमारी से उनको बचाना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना पिता परमेश्वर। कि प्रभु आज जब हम ये इबादत उनको डेडिकेट करते हैं एल्डरली संडे के रूप में प्रभु, हम इस धन्यवाद की प्रार्थना और आराधना को शुरू करते हैं पिता परमेश्वर। ये सिर्फ एक दिन तक सीमित न रहे प्रभु, पर वर्ष के हर एक दिन प्रभु हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका प्रभु हम आदर करें पिता परमेश्वर, और उनकी जो भी जरूरतें हैं, जो हम संभव पूरा कर सकते हैं पिता, हम उसको पूरा करें पिता परमेश्वर। महान प्रभु, आज की इस इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावंद। हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना आपकी महिमा के लिए प्रभु। आप बढ़े परमेश्वर, हम घटे, बोलने वाले प्रभु आप हो पिता। इस समय विशेष रूप से पीहू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उसके पेरेंट्स के लिए पिता परमेश्वर, पारितोष के लिए, वैशाली के लिए प्रभु, जो वायरल फीवर में है पिता परमेश्वर। प्रभु आपका लहू उन्हें चंगाई दे, आपका लहू उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, और वो आपकी करुणा को, आपकी कृपा को देखने पाए, और वो विनम्र बने पिता परमेश्वर। कि महान प्रभु, उनके द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए और आपके सामर्थ्य के बड़े काम होने पाए प्रभु। हमारे जो भी अजीज प्रिय लोग पिता इस इबादत में शामिल होते हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग कलीसियाओं से पिता परमेश्वर, उन सबको आशीष देना, उनके परिवारों में, उनकी जिंदगी में परमेश्वर आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु। कि परमेश्वर पिता, उनका जीवन वो जहां पे भी है पिता परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य न पाए प्रभु। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु, हम आपकी महिमा के लिए कर सकें, ऐसा वरदान देना प्रभु जी।
और संपूर्ण इस इबादत को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। नाम बनाम जितने हमारे अजीज हैं, बुजुर्ग हैं, अलग अलग स्थानों में पिता परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक और बेटे को इस समय अभिनीत को हम याद करते हैं पिता, अभिनीत थॉमसन को प्रभु, जिसको पिता परमेश्वर विटामिन डी की डिफिशियंसी प्रभु आई है पिता परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद उसके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना, और जो भी प्रभु उसको विटामिन डी की कमी हुई है उसको प्रभु अपने लहू में पूरा करना परमेश्वर। उनके माता पिता को और उसके बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स को पिता हम आपके लहू में रखते हैं प्रभु जी। हम इसमें मिस्टर के वॉकर को याद करते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार को, बच्चों को, नाती पोतों को याद करते हैं प्रभु। विशाल को, विनय को, उनके परिवारों को याद करते हैं, आपके तुम सौंपते हैं प्यारे खुदावंद। हम इसमें मेघना को याद करते हैं, उसके बेटे शोभित को प्रभु जी, और आपके आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्यारे खुदावंद रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा को याद करते हैं प्रभु, उनके परिवार को आपकी आशीष में देते हैं प्रभु पिता। इस समय गिरिडी के परिवार को याद करते हैं, मिस्टर और मिसेस विलियम हंसदक को प्रभु, उनके परिवार को, बच्चों को, और सब पर आपके आशीष मांगते हैं पिता। हम इसमें सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कलीसिया को विशेष रूप से प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावंद। दुआ मांगते हैं ये कलीसिया परमेश्वर आपके अनुग्रह को पहचानने पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर एक घुटने पे आए प्रभु जी, ताकि महान प्रभु ये कलीसिया आशीषित कलीसिया में कन्वर्ट हो प्रभु, और इस कलीसिया में बेदारी आने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थ्य प्रभु। सच में हर एक घुटना झुके और हर एक जीव अंगीकार करे प्रभु कि आप ही हमारे खुदाबंद हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही से हमें मुक्ति शांति मिलती है पिता। हम पति पत्नी प्रभु जो भी इस आराधना का संचालन करते हैं प्रभु, हमारे विचार, हमारी बुद्धि प्रभु अपने कंट्रोल में लेना पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम वही करें जो पवित्र आत्मा आपकी इच्छा है, और जिससे प्रभु जी आपको महिमा मिल सके पिता परमेश्वर। हर एक शब्द जो आपके खादिम को मुंह से निकलता है पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए पिता। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु ख्रीस्त परमेश्वर, इस समय हमारी प्रार्थनाओं को आपने स्वीकार किया है। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे उद्धारकर्ता मुझे मसीह यीशु के धन्य और पवित्र नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम एक मन होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, इसके बाद हम लोग फिर प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में हुए सिताईस, रब के घर में हुए सिताईस, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, बरबत डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरें सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरें सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। प्रेरितों को विश्वास वचन, आइए मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों को लोक मुतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीव तो मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र शास्त्र का पहला पाठ सुनेंगे, जो कि हमें मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और पद 11 से 16 पद तक। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय पद 11 से 16 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसने कितने को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे ढील डौल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयान से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार का पाठ हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलेगा संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और पद 13 से 20 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 16 बिगिनिंग वर्स 13 टिल वर्स 20। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहां इस प्रकार से लिखा है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। मैं तुझे स्वर्गराज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं।
ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे सुसमाचार की तैयारी में और परमेश्वर की महिमा के लिए। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, ते निज प्राण कियो छुटकारा। जय जग त्राता, जय सुख दाता, जय जग त्राता, जय सुख दाता, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक अधारा, रोगिन शोकिन एक अधारा, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। आइए हम लोग दुआ करेंगे। दयालु पवित्र परमेश्वर, प्रभु हम आपकी बादशाहत में हैं। प्यारा खुदावन, आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी इस सेवा के लिए जो पिता परमेश्वर आपने अपनी करुणा के लिए, अपनी महिमा के लिए प्रभु अपने लोगों को प्रदान किए। प्रभु एक अन्य जाति परिवार से बुलाया प्रभु जी, और इस महान सेवा के योग्य ठहराया पिता परमेश्वर। महान प्रभु प्रार्थना करते हैं जब तक प्राण है परमेश्वर हम आपका प्रचार करें, आपकी बड़ाई करें, आपके वचन को सुनाएं प्रभु। प्यारे खुदावंद, हम
एक बार फिर से कलीसिया के बुजुर्गों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक को नाम बनाम प्यारे खुदाबंद अपना अनुग्रह प्रदान करना, अपनी आशीष देना प्रभु, कि सच में प्यारे खुदाबंद जब हम आज एल्डरली संडे सेलिब्रेट करते हैं पिता परमेश्वर, आज हम हमारे बुजुर्गों को डेडिकेट करते हैं प्रभु, आज के दिन को, आज के समय को परमेश्वर। प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने होने दिया प्रभु, कि हमारे खानदान में, हमारे परिवार में आपने ऐसे लोगों को रखा प्रभु, जो पिता परमेश्वर आपके नाम के लिए पिता एक बड़ी गवाही को कलीसिया के बीच में देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। आज जो भी प्रभु हम प्रचार करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, उस पर आपकी आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, और हम चाहते हैं प्रभु बोलने वाले आप हो, हम सुन सकें, स्वीकार कर सकें, ऐसी करुणा करना। मसीह यीशु के जयवंत और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो एल्मनक है हमारा, जो एक वर्शिप शेड्यूल होता है, उसमें आज का जो थीम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो है द चर्च बिल्ड ऑन द रॉक ऑफ क्राइस्ट। द चर्च बिल्ड ऑन द रॉक ऑफ क्राइस्ट। मसीह रूपी चट्टान पे जो कलीसिया बनी है, उस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। इसका एक बिब्लिकल रेफरेंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमें 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 4 पद में मिलेगा। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 4 पद में मिलेगा। क्या लिखा है? और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। ये यीशु मसीह का जो एक रेफरेंस है, वो पौलुस ने कुरिन्थियुस नगर की कलीसिया को जब अपना पहला पत्र लिखा है, तो उसने बताया है कि मसीह सिर्फ न्यू टेस्टामेंट का विषय नहीं है, मसीह ओल्ड टेस्टामेंट से भी शामिल है। पुराने विधान में भी मसीह की उपस्थिति है, और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको इसका रेफरेंस भी बताना चाह रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम से उसका 17 अध्याय और 6 पद। निर्गमन 17:6 देखेंगे इसको क्या लिखा है इसमें। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। और बाइबल में जब आगे पढ़ेंगे उसमें लिखा है, मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। तो वो जो चट्टान पे बाइबल में लिखा है मूसा ने लाठी मारी जिसमें से लोगों ने आत्मिक जल पिया, वो जो चट्टान थी वो मसीह यीशु थी। ऐसा पौलुस अपना 10वें अध्याय के 4 पद में लिखते हैं। इसका एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 11 पद। गिनती 20 और 11। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय 11 पद। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। तो यीशु मसीह का जो एक उपस्थिति है, यीशु मसीह का जो एक व्यक्तित्व है, यीशु मसीह का जो अनुभव है, वो पुराने नियम से, पुराने विधान से, पुराने नियम की पुस्तकों में भी हमें मिलता है। अगर हम इसको एक आत्मिक चिंतन से देखते हैं या इसको हम आत्मिक रीति से पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि मसीह यीशु न सिर्फ बाइबल में उसका एक रेफरेंस दिया गया है, उदाहरण मिलता है, पर यीशु मसीह की जो प्रेजेंस है, यीशु मसीह की जो उपस्थिति है, वो कलीसियाओं में है। यीशु मसीह की उपस्थिति जो है वो हर विश्वासी के जीवन में है, या हर विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। और यीशु मसीह कलीसिया की जो बुनियाद है वो यीशु मसीह, फाउंडेशन जो है, उसका जो स्टोन है, उसका जो पत्थर है,
वो यीशु मसीह है। एक गाना गाते हैं, कलीसिया की गैरफानी, बुनियाद मसीह मसलूब। तो बुनियाद जो है, चट्टान जो है, जिस पे कलीसिया बेस करती है, जिस पे कलीसिया टिकी हुई है, वो यीशु मसीह है। और इस चीज को एक विश्वासी होने के नाते हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जो भी डिग्निटी है, जो भी हमारी पहचान है, एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते, हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, हमारा कोई भी व्यक्तित्व है, कोई भी घराना है, कोई भी परिवार है, हम किसी भी रूप में समाज में पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारा जो बेस है, हमारा जो आधार है, हमारी रगों में एक तरीके से कहें, अगर कोई खून दौड़ रहा है तो वो मसीह यीशु का लहू है। और इसीलिए बाइबल बार बार रिकमेंड करती है। मैं आपको कुछ रेफरेंस से इसको बताना चाह रहा हूं। पहले तो देखें कि मैंने बताया कि हमारी रगों में जो लहू है वो मसीह यीशु का लहू है। तो यूहन्ना की इंजील उसका 6वां अध्याय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उसके 53 वर्ष को देखेंगे। यूहन्ना 6 और उसके 53 पद से मैं पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। तुम में जीवन नहीं है। यदि मनुष्य के पुत्र का, यीशु मसीह का जो फ्लैश है, जो ब्लड है, अगर वो हम में शामिल नहीं है तो हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम मसीही नहीं हैं। अगर हमारा जो आवरण है, बाहरी शरीर है, वो क्रिश्चियन है, लेकिन इंटरनल पार्ट हमारा आज भी विद्रोही है, आज भी हम प्रभु की महिमा को नहीं स्वीकार करते हैं, तो हम में और अन्य जातियों में कोई बहुत बड़ा या बहुत भारी अंतर नहीं है। और इसीलिए मैं कुछ और भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। एक मसीही को जो अपने अच्छे व्यवहार से, बातचीत से, भाषा से, लोगों की मदद करके, प्रभु के कामों में इंटरेस्ट लेके, वो जो भी अपने जीवन काल में करता है, बाइबल में लिखा है उसका जीवन काल 70 या 80 वर्ष मैक्सिमम लिखा है, कि बल के कारण अगर वो 80 भी हो जाए तब भी उसका जो घमंड है वो कष्ट और क्लेश में गुजर जाता है। तो वो ये जरूर चेक करते रहें, जरूर उनको चेक करना चाहिए कि मन से, वचन से, कर्म से जो काम करते हैं उससे कितने लोग किस रूप में प्रभावित होते हैं, उनके द्वारा मसीह की कैसे महिमा होने पाती है। हम लोगों को कलीसिया में जोड़ रहे हैं या अपने गंदे व्यवहार से, खराब भाषा से हम कलीसिया से लोगों को भगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसलिए इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 6वें पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से, मसीह के दासों के समान, मसीह के सेवकों के समान, जो आपके कलीसिया में पास्टर्स हैं, जो प्रभु का काम करते हैं, कलाम में लिखा है, उनके समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें, क्योंकि कलीसिया किसी एक आदमी से नहीं बनी हुई है। कलीसिया किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं चलती है। कलीसिया में बहुत सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं, प्रभु का सम्मान करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, तो कलीसिया बढ़ती है, कलीसिया फलती फूलती जाती है। और इसीलिए आज का जो पत्रियों से पाठ पढ़ा गया, इफिसियों 4 और उसके 11 पद में लिखा है कि जब कलीसिया में लोगों को नियुक्त किया प्रभु ने, लोगों का चुनाव किया प्रभु ने, तो उसमें लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता करके नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, प्रेरितों 4:11, और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये कलीसिया के लोग हैं जो कलीसिया में अलग अलग रूप में काम करते हैं। और इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम जरूर से इस चीज को देखें कि ये कलीसिया हमारे द्वारा आगे बढ़ रही है
या हमारे द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा ये कलीसिया घट रही है। मैं आपको बताऊं, जब प्रभु ने मेरा चुनाव किया, एक अन्य जाति परिवार से मुझे बुलाया, और मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि चर्च क्या होता है और कलीसिया का क्या परंपरा है, क्या ट्रेडिशन है। और सब कुछ छोड़ के, घर बार, खेती जमीन, माता पिता छोड़ दिए, फ्रेंड सर्कल छूट गया, सब कुछ छोड़ के जब प्रभु की सेवा में आए, तो एक बहुत सारी बातों के बीच में एक प्रतिज्ञा मैंने की थी, एक प्रण मैंने किया था कि अब से और जीवन की आखिरी सांस तक सिर्फ हम प्रभु का काम करेंगे। प्रभु के काम के अलावा कोई और काम हम नहीं करेंगे। प्रभु की महिमा करेंगे और इसी में अब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन की आखिरी सांस तक हमको प्रभु का काम करना है, प्रभु के नाम को लोगों के बीच में पहुंचाना है, और इस रूप में पहुंचाना है कि जो टेस्ट प्रभु ने मुझे दिया, जो बुलाहट मुझे दी, वो बुलाहट, वो टेस्ट आपके पास में भी है। और इसीलिए जब मैं अपनी कलीसिया में प्रचार करता था तो मैंने देखा कि कलीसियाओं में झगड़े भी चल रहे हैं, कलीसियाओं में पॉलिटिक्स भी चल रही है, कलीसियाओं में इलेक्शंस भी हो रहे हैं, कलीसियाओं में निंदा की बातें भी हो रही हैं, कलीसियाओं में जो एक गुटबाजी कहिए या ग्रुपबाजी कहिए वो भी हो रही है। लोग इबादत के बाद निकलते थे बाहर और फेलोशिप के बहाने से वो कुछ ऐसी बातों को करते थे जो कलीसिया के हित में कभी भी नहीं रही हैं। एक ही कलीसिया की बातें सभी जगह पे ऐसा है, और ये सारी चीजें मिलकर एक जो कलीसिया की हार्मनी है, एक प्रभु की देह है, उसको बड़ा नुकसान पहुंचाती है, उसको बड़ा ये हार्म करते हैं। इसलिए पौलुस लिखते हैं कि जो है ऐसे लोगों से अलग रहो, ऐसे लोगों से अलग रहो, और जो काट कूट करते हैं, जो प्रभु की कलीसिया को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इसको सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, बहुत प्रचार करने के बाद भी, बहुत लोगों को समझाने के बाद भी, वो जो प्रभु की संगति को तोड़ने का काम करते हैं, ना तो उन्होंने अपना काम छोड़ा और ना ही वो लोग अवेयर हुए जिनके बीच में ये बताया जाता था कि आप सावधान रहें, आप सावधान रहें। ऐसे लोग आ चुके हैं, ऐसे लोग प्रभु के समय से इस कलीसिया में प्रवेश कर चुके हैं जो कलीसियाओं को तोड़ने का काम करते हैं, कलीसियाओं को बर्बाद करने का काम करते हैं। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 11 पद से देखेंगे। पहले 9 पद में पढ़ता हूं, उसके बाद 11 पद भी देखेंगे। इसमें लिखा है कि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है, क्या लिखा है? व्यभिचारियों की संगति ना करना। अगर ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, आज कलीसियाओं के टूटने की, आज कलीसियाओं के लुटने की, आज कलीसियाओं के बर्बाद होने की बहुत बड़ी वजह क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर है। मैं कहता हूं कि कम से कम 99% लोग गॉड फेयरिंग है, प्रभु का काम करते हैं, ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं, बहुत अच्छी गवाही वो देते हैं। लेकिन 1% या 2% या और भी कम नंबर हो सकता है, ऐसे लोग हैं जो घात लगाते हैं, शिकार करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ताज्जुब की बात है कि लोग जानते हैं कि ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, लोग जानते हैं कि इनके द्वारा ये कलीसिया का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसका जो फंड है उसका मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, कलीसिया बर्बाद क्यों होती है? कि जो अच्छे लोग हैं वो बोलते नहीं है, वो चुप हो जाते हैं। अगर हम प्रभु के लिए नहीं बोल पाते हैं तो ये जान जाइए, एक दिन न्याय का समय आएगा और हम लोग इस बात का जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि शायद, हालांकि इसका बिब्लिकल रेफरेंस भी है, सुसमाचार उनके लिए नहीं है जो सत्य को जानने के बाद भी सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, जो सच जानने के बाद भी गलत बातों का विरोध नहीं कर पाते हैं। पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
उसमें लिखा है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर, पुरानी बुराइयां, पुरानी बातें, बाइबल कहती निकालो, उसको शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह है जो मसीह है, जो बलिदान हुआ है। कलीसियाओं को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अब हम खमीरी रोटी थोड़ी खाते हैं। खमीरी रोटी तो गुलामी का प्रतीक था, पुरानी बातें गुलामी की प्रतीक थी, पुरानी मेंटालिटी, पुरानी चीजें। इसलिए बाइबल कहती अलग हो उनसे, उनसे अलग हटो। और फिलिपियों की पत्री निकालेंगे, और उसका 3 अध्याय और उसके 18 पद को देखेंगे। फिलिपियों 3:18, इसमें लिखा है क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो के कहता हूं कि अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मैं आपको ये सारे रेफरेंसेस जो दे रहा हूं वो आज के थीम से रिलेटेड है, आज के टेक्स्ट से रिलेटेड है। आज क्राइस्ट उन अपने 12 चेलों को, जिनको उसने रात भर जाग के प्रार्थना करके चुना था, उनको यरूशलेम से कम 40 मील दूर कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में लाया है, जहां पे सब अन्य जाति लोग रहते थे, एक भी यहूदी वहां नहीं रहता था, जहां पे परमेश्वर का कोई मंदिर नहीं था, सभी अन्य जाति देवी देवताओं के मंदिर वहां पे बने हुए थे। और वहां उनके बीच में प्रभु अपने 12 चेलों को, और देखिए ध्यान दीजिए कि सिर्फ 12 चेलों को लाया और किसी को नहीं लाया। यह सवाल खुदा ने सिर्फ 12 चेलों से पूछा और किसी से नहीं पूछा, क्योंकि प्रभु जानता था कि उसका समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि प्रभु जानता था कि उसके बाद अगर परमेश्वर के इस काम को कोई आगे बढ़ाएगा, उसकी आशीषों को आगे बढ़ाएगा, उसकी चंगाई को आगे बढ़ाएगा, उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाएगा, तो ये मेरे 12 जो शिष्य हैं जिनको मैंने रात भर दुआओं में चुना है, ये आगे बढ़ाए। इसलिए इन 12 को कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था। इन 12 को ये समझना बहुत जरूरी था कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया है। और आज ये सवाल हमारे और आपके बीच में भी है, जब ये वचन प्रचार किया जा रहा है कि हमारी इतनी उम्र हो गई है, इतनी अवस्था हो गई है, इतना अनुभव हमको मिल गया है, कलीसिया में अलग अलग स्थान और पदों पे हमने कार्य किया है, अभी तक मसीह यीशु को हमने समझा क्या है। प्रभु कहता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय देखेंगे, निकाल लीजिए कुलुस्सियों 3। कुलुस्सियों 3 और उसके 25 पद में लिखा है, कुलुस्सियों 3 और उसके 25 पद में लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। निश्चित समझ लीजिए, जो बुरा करता है अपनी बुराई का फल वो पाएगा। और कलाम में लिखा है वहां किसी का पक्षपात नहीं होता है, वहां किसी का पक्षपात नहीं होता है। इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, जैसा कहा जाता है, यदि आज उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। अगर आज उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। और मैंने आपको बताया कि आज कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में लगभग 40 मील दूर अपने चेलों के साथ में खुदा है। ये सवाल अगर यरूशलेम के मंदिर में पूछा जाता, यरूशलेम में पूछा जाता, तो चेले आसानी से जवाब दे देते, क्योंकि वहां पे उनके पास में एक ही विकल्प था और वो था परमेश्वर और परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का पुत्र
लेकिन इतनी दूर उनके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं और विकल्प हैं। वो भव्य मंदिरों को देख सकते हैं, उनकी परंपराओं को देख सकते हैं, उनके ट्रेडिशंस को देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, उनकी संपन्नता को देख सकते हैं, मेटलिस्टिक वर्ल्ड को देख सकते हैं और तब चुनाव कर सकते हैं कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है या इन नबी और देवी देवताओं के पीछे चलना है। और पहला सवाल यीशु मसीह उनसे वहां पे पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। आपको मालूम है ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है कि हम किसी की पर्सनालिटी को हम देखें और बता दें कि उसका पहरावा ऐसा है, वो उसकी आवाज ऐसी है, उसका इवेंजलिज्म प्रचार ऐसा है, उसका पद प्रतिष्ठा कद ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। इसमें एक कंप्लीट जो हमारी बाइबल है वो पूरी समाई हुई है। आज तक की जिंदगी में बपतिस्मा पाने के बाद में, कन्फर्मेशन होने के बाद में, यीशु मसीह को जिस दिन हमने अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था, उस दिन से आज तक हमारी जिंदगी में मसीह को हमने किस रूप में देखा है। मसीह जो शब्द है, आपको मालूम है ये इब्रानी भाषा का शब्द है जो मसाया शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है, मशाया शब्द से जिसका मतलब निकला है, और जिसका लिटरली जो मीनिंग है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है परमेश्वर का अभिषिक्त या परमेश्वर का चुना हुआ, जिसे परमेश्वर ने किसी एक विशेष अपॉइंटमेंट के लिए रखा है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए रखा है। कोई मिशन परमेश्वर जिससे पूरा करना चाहता है उसको मसाया या मसीह कहा जाता है। एक विशेष उद्देश्य के साथ में संसार भर की भीड़ में हम जहां पे काम करते हैं, उन सभी लोगों के बीच में एक क्रिश्चियन जो करैक्टर है, एक जो मसीह चरित्र है, उसकी कितनी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। एक मसीह भाई, एक मसीह बहन, एक मसीह बेटा, एक मसीह बेटी, एक मसीह बुजुर्ग या एक मसीह युवा जब लोगों के बीच में होता है, तो आपको मालूम है वो सिर्फ एक क्रिश्चियन वर्ड के रूप में अपने आप को परिचय नहीं दे रहा कि मैं क्रिश्चियन हूं या मैं मसीह हूं। वो अपने पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी बाइबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपने पूरे खुदा के व्यक्तित्व को वहां लोगों के बीच में रख रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। आज हमारा एटीट्यूड कैसा है? आज जब आप इसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, आप जब इसे इंडिविजुअली देखेंगे, अपने ज्ञान से पूछेंगे, अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे, तो आज हमारी कलीसियाओं को बर्बाद करने वाले हमारे पड़ोसी नहीं, हमारे लोग नहीं। पड़ोसी तो हमें बहुत पसंद करते हैं कि ये क्रिश्चियन है। आज हमें बर्बाद करने वाले, हमारे गिरजाघरों को नेस्तना बूंद करने वाले, इसका फंड लूटने वाले, आपको मालूम हमारे अपनी कलीसिया के लोग, हमारे अपने ही समाज के लोग हैं। इन्होंने बर्बाद किया। और मैंने बताया कि बहुत बड़ा नंबर ऐसे लोगों का है जो बहुत जेंटल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत गॉड फेयरिंग हैं। मुश्किल से 1% भी शायद उनका नंबर नहीं होगा। उन लोगों ने कलीसिया को अपने पॉलिटिक्स से, अपने प्रभाव से सीज कर रखा है। और उनकी हिम्मत तब हुई है जब कम से कम 99% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है कलीसिया की, जो चर्च के ज्यादातर लोग हैं, वो इस पैटर्न पे काम करते हैं, चर्च में आते हैं। हमसे क्या मतलब है? कौन इस पचड़े में पड़े? और मैं अक्सर लोगों से बताता था, पता नहीं मुझे खुदा आगाह करता था। एक अन्य जाति परिवार से मुझे बुला के लाया। मैं अक्सर पुलपिट से लोगों को बोला करता था कि मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे इस महान सेवा के लिए चुना। मैं परमेश्वर का घुटने टेकता हूं उसके सामने और धन्यवाद करता हूं कि उसने अपने वचन की शिक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया है। भले मेरे पास कोई ज्ञान है नहीं है, जो भी है। और मैं बताता था, लोगों से कहता था कि आने वाले समय में अगर सताव आएगा, आने वाले समय में अगर परेशानियां आएंगी, आने वाले समय में अगर विपत्तियां आएंगी, लोग मुझे चर्च से भगा देंगे, लोग मुझे चर्च से निकाल देंगे, सो व्हाट,
लोग मेरे मुंह में, जो खुदा ने बाइबल भरी है, जो खुदा ने मुझे चुना है जिस काम के लिए, लोग बाइबल मेरे मुंह से नहीं छीन सकते हैं। लोग बाइबल मेरे हाथ से नहीं छीन सकते हैं। और मेरे जीजो, ये कितना सत्य साबित हुआ। चर्च कब्जा हुआ, चर्च छीना गया, इसकी संपत्ति लूटी गई। और एक बहुत बड़ा नंबर उन लोगों का है जिनके पास में मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था, जिनको परमेश्वर ने बड़ी विपत्तियों से छुटकारा दिलाया। भाई हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, वो एकदम खामोश हो गए, वो एकदम चुपचाप हो गए जब ये चर्च जो है जबरदस्ती ग्रैब किया गया, जबरदस्ती इसको ट्रेसपास किया गया। अभी चार्ज हैंडओवर टेक ओवर नहीं हुआ है। एक छोटा सा पत्र मेरे व्हाट्सएप पे आया कि हमारा ट्रांसफर यहां से कर दिया गया है, और हम उसको बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर रहे थे। पर आप जानते हैं, चर्च एक बड़ी संस्था होती है, इसका ऑडिट होता है, रातों रात नहीं हो सकता है। और उसमें अगले रविवार को फिर जो प्रीस्ट हैं चर्च में अनाउंस करते हैं। आप विश्वास करिए, हमें एक रविवार भी नहीं दिया गया कि मैं अपने व्हाट्सएप पे मिले ट्रांसफर के बाद में अपनी कलीसिया को संबोधित कर दूं कि भाई मेरा यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। जबरन चर्च कब्जा कर लिया गया, इसके ताले तोड़ दिए गए, जो ताले लगे हुए थे वो बदल दिए गए, जिनकी चाबियां यहां से चर्च बैरर ले गया था, और जो नहीं मिले उनको उन्होंने लूटा तोड़ा। आज इसका फंड देख लीजिए, मेरे पास स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट। एक एक आदमी के नाम से 50-50, 75-75 हजार रुपए के चेक कटे हुए हैं। आपको मालूम है, लाखों रुपया लोगों ने चर्च को बर्बाद करने के लिए वकीलों को दिया। चर्च के पैसे से ही चर्च बर्बाद किया जा रहा है। और बहुत बड़ा नंबर है वो एकदम खामोश। और जब वो खामोश हुए तो जो दुष्ट हैं, जो दुष्ट प्रकृति के हैं, जो भटके हुए लोग हैं, बहके हुए लोग हैं, उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने इसको अपना समर्थन माना। उन्होंने सोचा कि ये हमें समर्थन दे रहे हैं, और आपको मालूम है, ये एक अच्छी भली कलीसिया बर्बाद हो गई। एक अच्छा भला जो चर्च था वो बर्बाद हो गया। कुलुस्सियों की पत्री निकालेंगे। कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 8 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुलुस्सियों 2:8 क्या लिखा है? चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। अहेर माने होता शिकार न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसमें, किसमें? यीशु मसीह में। इसलिए बाइबल में लिखा, चौकस रहो, कोई तुम्हें बहकाए ना, कोई तुम्हें भरमाए ना। और मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय भी देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय, यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा कि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा, लोग भरमाने वाले, बहकाने वाले लोग आएंगे। मत्ती 24 और 4 पद में लिखा है, मत्ती 24 और 4 पद में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह में हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, पर घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। 12 और 13 पद भी पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, अधर्म के बढ़ने से, बुराइयों के बढ़ने से, दुष्टता के बढ़ने से, कलाम में क्या लिखा है? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और 11 पद में लिखा है, मत्ती 24:11 में, बहुत से मक्कार भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे। हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि, और पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय निकालेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय निकालेंगे।
पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई का काम करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, परंतु और उसके कान की विनती को लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, बुराई करने वालों से विपरीत रहता है। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय, एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूं। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये मानते ही नहीं हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, और भरमाने वाले और मसीह के विरोधी यही हैं। 10 और 11 पद भी देखेंगे। इसमें लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसको नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। आज बहुत जरूरी प्रश्न क्राइस्ट ने अपने चेलों से पूछा है। बहुत जरूरी प्रश्न पूछा है मेरे प्रियो। क्या पूछा है? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया कि मसीह वो है जिसको एक विशेष प्रयोजन के लिए, खास काम के लिए, और ये इब्रानी भाषा के मसाया सबसे निकला है। लेकिन जब इसको हम एक व्यापक अर्थ में या एक बड़े फील्ड में देखने की कोशिश करेंगे, तो मसीह का मतलब होता है जिसको मसल दिया गया हो, जिसे तोड़ दिया गया हो, जिसे मसला गया हो, जो ईर्ष्या, अहंकार, राग, द्वेष से मुक्त हो। और इसीलिए जब यीशु मसीह की पर्सनैलिटी को देखते हैं, यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखते हैं, यीशु मसीह के जन्म से मृत्यु के सफर को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि जब से उसका जन्म हुआ और जब तक उसकी मृत्यु हुई है, उसने सिर्फ सफरिंग की है, उसने सिर्फ बेयर किया है। उसके हिस्से में अगर कुछ आया है तो सिर्फ दुख आया है। यीशु मसीह पैदा हुआ तो कुंवारी से पैदा हुआ। क्रिटिक्स उसको बास्टर्ड कहते हैं, आपको मालूम है, जिसके पिता का पता नहीं है। लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए। 2 साल का बच्चा अभी हुआ है और हेरोदेस राजा ने आज्ञा दे दी कि 2 साल तक के जितने भी बच्चे सबको मार डाला जाए। क्या उसका जीवन था? और इसी जीवन के लिए, इसी प्रचार के लिए यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना है। लूका 9:23 देखेंगे। एक विजन देखिए, एक कम्युनिटी देखिए, एक कॉलिंग देखिए। लूका 9:23 क्या लिखा है? उसने सबसे कहा। देख लीजिए, लूका 9:23 में लिखा, सबसे, इंटायर वर्ड शामिल है। चेले भी शामिल हैं, कलीसिया भी शामिल है, यरूशलेम भी शामिल है, इज़राइल भी शामिल है। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे। प्रतिदिन, हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाना है, अपना क्रूस उठाना है। लोग रिजेक्ट करेंगे, लोग गाली देंगे, लोग कॉन्स्पिरेसी करेंगे, लोग भगाएंगे, लेकिन खुदा ने कहा कि अगर मेरे पीछे आना है तो ऐसा करना पड़ेगा। और मैंने बताया उसके हिस्से में सिर्फ दुख आए। अगर हम सुखों के लिए यीशु मसीह के पीछे आए हैं, जैसा कि आजकल आरोप लगता है कि चावल दे दिए तो मसीह बन गए, या उनको कोई लाला, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे मसीह बने हैं तो आप मसीह हैं ही नहीं। मसीह का उद्देश्य अगर आपको देखना है, यशायाह 50 और 6 पद देखेंगे। द बुक ऑफ आइजिया फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट चैप्टर 50 वर्स 6, उसमें लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमुछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह नहीं छिपाया। अपमानित होने से और उनके थूकने से मैंने मुंह नहीं ये एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण हुआ है, ऐसी सिचुएशन में हुआ है
और ऐसे मतलब लोगों के बीच में हुआ है जहां एक भी समर्थन देने के लिए तैयार नहीं था। लोग चिल्ला रहे थे कि बरअब्बा को छोड़ दो और ले जाओ इसको क्रूज पे चढ़ाओ। और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में पूरा शरीर टूटा हुआ है, लहू का जर्रा जर्रा बिखर गया है, वो शख्स लोगों के लिए दुआएं करना बंद नहीं कर रहा है। वो शख्स लोगों को भलाई करना बंद नहीं कर रहा है। उसके जो पहले शब्द निकले हैं, उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वहां से एक कम्युनिटी का निर्माण होता है। एक कैसी कम्युनिटी? अगर दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो बायां उसके सामने आप कर दें। रिवेंज नहीं लेना है, कॉन्स्पिरेसी नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा नहीं करना है, रिवेंज नहीं लेना है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय 15-16 दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा सुना रहा हूं। जरा सा देखेंगे कि कलीसियाओं में क्या पोजीशन है आज, सेवकों की, दुष्टों की। यूहन्ना 15 और उसके 18 पद में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। 16वां अध्याय देखेंगे, यूहन्ना 16। यीशु ने कहा, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है जो कि तुम्हें मार डालेगा। वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे, उन्होंने न तो पिता को जाना और न वे मुझे जानते हैं। न पिता को जाना और न मुझे जानते हैं। आज क्राइस्ट इन सारी बातों को अपने चेलों से पूछना चाहता है। वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, वो जानना चाहता है कि मसीह का जो मिशन है उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मसीह का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, मसीह के पीछे चलने से क्या मिलना है उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो लोगों ने कुछ नबियों को उदाहरण दिया। पहला उदाहरण किसका दिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का दिया। 450 साल के डिफरेंस के बाद में अगर किसी ने यहूदी समाज में बेबाक तरीके से खुलेआम ये कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, और कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो कांटा और आग में झोंका जाता है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। लोगों ने कहा कि इतनी बेबाक वाणी, ऐसा शख्स यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये समाज की ओपिनियन है। कुछ ने कहा एलिया। और देखिए, एक ऐसा नबी बाइबल का कोट कर रहे हैं जो बहुत दुख में है, लेकिन उसका जब अंत आता है तो उसको लेने स्वर्ग से ज्वाला में रथ उतर के आते हैं। कुछ यिर्मयाह, कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। ये लोगों की ओपिनियन है, लोग मुझे क्या कहते हैं। अब यीशु मसीह का बहुत महत्वपूर्ण सवाल अपने चेलों से है कि तुम मुझको क्या कहते हो? व्हाट इज योर ओन ओपिनियन अबाउट मी? आज ये सवाल कलीसिया उसके पास सामने है। आज ये सवाल हमारे जवान बच्चों के सामने है। आज ये सवाल हमारे बुजुर्गों के सामने है। आज ये सवाल हम सबके सामने है कि अपनी पूरी हस्ती में, अपनी पूरी ताकत में, परिवार में, कलीसिया में, जितना भी मेरे पास बौद्धिक क्षमता है, पैसा है, रुपया है, ताकत है, शोहरत है, मेरी गरीबी है, मेरी अमीरी है, उसके बीच में मैं मसीह यीशु को कैसे देखता हूं या देखती हूं। आज मसीह मेरे लिए क्या है? और आपको मालूम है कि ये सिंपल सा सवाल है, ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें उस स्वर्ग राज तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। तुम मुझे क्या समझते हो? 11 जो चेले हैं वो एकदम खामोश हैं। सिर्फ एक चेला जो है पीटर, पतरस, वो खड़े होकर कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और इसलिए खुदा ने उसको एक ब्लेसिंग दी कि हे शमौन योना के पुत्र, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पे
प्रकट की है। मां, ये यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को स्वीकार करना, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर फिजिकली अडॉप्ट किया है तो फिजिकली आप यीशु मसीह का 100 बार इनकार करेंगे। पतरस ने तो ये गवाही देने के बाद में 3 बार इनकार करा था। हम रोज करेंगे, हर उस अवसर पे करेंगे जहां हमको लाभ मिल रहा है, जहां हमारे चुप रहने से भले चर्च में आग लग जाए, भले चर्च बर्बाद हो जाए, जहां पे हमारा इंडिविजुअल फायदा होगा। पतरस ने 3 बार इनकार किया था। अपनी जिंदगी में पूछिए, अपने खराब चाल चलन से, अपने मौन रह जाने से, कलीसियाओं की बर्बादी में हमारी कितनी हिस्सेदारी है। हम कितनी बार खामोश रह गए और हम गवाही नहीं देने पाए, हम रोकने नहीं पाए। मैंने बताया कि अगर हम अधर्म देख के भी मतलब चुप हैं, खामोश हैं। आज क्रिश्चियन होना गर्व की बात है, लेकिन क्राइस्ट के जैसा नहीं होना चाहते। आज हम बीइंग ए क्रिश्चियन शोहरत हासिल करना चाहते हैं, हम अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं। बीइंग ए क्रिश्चियन हम सारी फैसिलिटीज चाहते हैं, लेकिन प्रभु के दुखों में शामिल नहीं होना चाहते। फिलिपियों 2:29 पद देखेंगे, फिलिपियों 2 और 29। फिलिपियों के पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 29 पद में देखिए क्या लिखा है। इसका रेफरेंस थोड़ा मैं आपको फिर से बता रहा हूं। फिलिपियों 1:29, 2:29 नहीं, 1:29 है। उसमें लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, बुरे लोगों का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बुरे काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में एक साथ सहभागी नहीं हो सकते हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। हम मसीह भी बन जाएं और हम शैतान का विरोध भी ना करें, ऐसा नहीं चलेगा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है। खुदा ने कहा, अगर तेरे समझ में आया कि मसीह क्या है, तो पतरस, हे शमौन कैफा के पुत्र, मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इसीलिए बीते 3 वर्षों में या उससे पहले के वर्षों में, और हम लोग इसको देखें तो कम से कम मुझे लगता है कि कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। हम जब गोरखपुर से यहाँ चार्ज लेने आए, वो तभी से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, लगभग 10-12 साल से। और धीरे धीरे उन्होंने अपना ग्रुप बढ़ाना शुरू किया, ग्रुप फॉर्म करना शुरू किया, और बहुत अच्छी कलीसिया को उन्होंने कुछ और लोगों को मिला के इस कलीसिया को बर्बाद कर दिया। आज लोग पहचान तो गए हैं कि इस पूरे अच्छे चर्च को बिगाड़ने वाले लोग कौन हैं, लेकिन वो उनका विरोध करने का साहस नहीं कर पाते हैं। इसलिए चर्च जो बिगड़ा था और दयनीय स्थिति में पहुंचता जा रहा है। और दुआ है खुदा से कि वो जल्दी इस कलीसिया को ऐसे लोगों से मुक्त कराए। और यीशु ने कहा कि अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक, बुराइयां प्रबल नहीं होंगी, दुष्टता प्रबल नहीं होगी। इतनी सारी तकलीफों के बाद भी आज हम सुसमाचार सुना रहे हैं। कोई आय का साधन नहीं है, रोजी रोटी छीन ली, कलीसिया छीन ली, चर्च पे कब्जा कर लिया। और आप जब चर्च में विजिट करेंगे, एक बदहाल स्थिति में चर्च है। इसके पैसों को उन लोगों ने लूटा है जो कम से कम 30-30 लाख, 25-25 लाख की गाड़ियों से चर्च में आते हैं। उनके नाम से चर्च के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है, उनके नाम लिखे हुए हैं। जब भी आइए मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ दिखाऊंगा। अब वो कैश भी ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं,
कचहरियों में पैसा खर्च कर रहे हैं, वकीलों को दे रहे हैं, वकीलों के नाम से खुद ले रहे हैं पैसा। मेरी दुआ है कि उनके हृदयों से खुदा बातचीत करे, वो बुराई के रास्ते को छोड़े, खुदा की तरफ लौटने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रभु की प्रार्थना मिलकर हम एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण हो वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भक्त हम के साथ, प्यारे खुदावंद आज की सुबह तमाम मसीह ईमानदारों के साथ प्रभु, इस ऑनलाइन इबादत में शामिल तमाम परिवारों के साथ पिता परमेश्वर, और विशेष रूप से प्रभु हम हमारे सीनियर सिटीजन्स के साथ में, एल्डरली लोगों के साथ पिता परमेश्वर, अब से लेकर युगांत अनंत होता रहे। आमीन। थैंक यू। यस, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। बुधवार की शाम 7 बजे हम बीमारों की प्रार्थना सभा में, जो बीमारों के लिए आयोजित की जाती है, वेडनेसडे स्पेशल ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, उससे फोन पे भी बातचीत कर सकते हैं। जय मसीह की। थैंक यू।